ऐसे दरस कारण मरत लोचन प्यास। सूर ऐसे दरस कारण मरत लोचन प्यास। जब ये पंक्ति गाई तो बादशाह अकबर ने कहा, सूरदास जी तुम्हारे तो नेत्र ही नहीं है, अरे आंखों के निशान भी नहीं है, तो मरत लोचन प्यास, ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई। जब आंखों के निशान भी नहीं है, जन्मांध हो, फिर नेत्र दर्शन के प्यासे हैं, ये कैसे संभव है? तो सूरदास जी ने क्या उत्तर दिया था, जहां पनाह नेत्र तो बहुत लोगों के पास हैं, कितने लोग हैं जिनके पास आंखियां हैं, लेकिन क्या सब आंखों में दर्शन की प्यास है? सबके दर्शन की प्यास है? और जो नेत्र दर्शन के प्यासे हैं, रूप सुधा रस के प्यासे हैं, वो नेत्र इस शरीर में नहीं, वो तो श्याम सुंदर के संग लगे डोलते हैं। जहां जाते हैं वहीं संग लगे जाते हैं और क्षण क्षण दर्शन करते हैं और प्यासे मरते हैं। इनकी तृषा कभी बुझती नहीं है। यह है गोपियों की अखियां। गोपियों ने कहा है कि हमारा सब अंग पे जोर है पर आंखन पे बस नहीं है। ये संग में लागी डोले सदा, ये संग में लागी डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है, बिन देखे छिन्हु जो वियोग परे हरिश्चंद्र, छिन्हु जो तो चाल प्रलय की ठानत है, तो चाल प्रलय की। विरह भरे हुए नेत्र कैसे रंग के हो जाते? विरही नेत्र लाल हो जाते, है ना। सूरदास हरि को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गुंजे। गुंजे, गुंजा की माला धरते हैं ना ठाकुर जी, गुंजा कैसी होती है? लाल। ऐसे हमारी अखियां भी विरह में दर्शन की बात देखते देखते लाल हो गई। अब सफेद आंख यदि लाल हो जाए और काली पुतली, तो आंख कैसी हो गई? जैसे गुंजा। गुंजा का मोती कैसा होता है? लाल। और काली पुतली। तो गोपी कह रही हैं कि हम तो घर हैं लेकिन हमारी अखियां बन में संग लगी हैं। कैसे? कि जो गुंजा माला धरे हैं ना, ये दर्शा रहे हैं कि देखो गोपियन की अखियां मेरे रूप को दर्शन कर रही हैं। ये गुंजा माला इसी भाव से दर्शन हो रहे हैं कि गोपियों की अखियां निकट रह के रूप सुधा का पान कर रही हैं और विरह में जल रही हैं। सब अंग को समझाती हैं पर अखियां हमारी बात सुनती नहीं है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, दुखिया अखियां नहीं मानत है, दुखिया दुखिया अखियां नहीं गोपियों ने कहा पुलिंद्या पूर्णा, ये भीलों की जो कन्याएं हैं यही पूर्ण हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि उरुगाय, उरुगाय माने अनंत कीर्तिशाली भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में जो कुमकुम लगी है। कौन सी कुमकुम? स्तन मंडितेन, प्रियाओं के वक्ष की कुमकुम चरणों में लग जाती है। तब ये कुमकुम क्या? पदाब्ज राग, भगवान के चरण कमल में लगा हुआ तृणरूषितेन, घास पर पुछ जाता है। अब ये वन में भीलनी की कन्या है। तब गिरिराज जी ने प्रेरणा दी, अरे माथे लगाओ, हृदय से लगाओ, क्यों तड़फ रही हो श्याम सुंदर के लिए? अभी तुम्हें फल की प्राप्ति होती है। स्मर रुजह, और जब उनके अंदर जो विरह की कामना थी, मिलन की आरती थी, जो ही उस कुमकुम प्रसादी कुमकुम केसर को आनन कुचेसु लिपंत्य, घास से छुड़ाई, मुख पे लपेट ली और अपने हृदय पे लगा ली। और क्या हुआ? उससे लगते ही आदिंग जहू,
उनकी मानसिक व्यथा दूर हो गई। गोपियां कहती हैं एक दिन नहीं नित्य ये फल प्राप्त हो रहा है इन पुलिंदिनियों को, तो बोले हमें क्यों नहीं है कि इन्होंने हरिदास और गिरिराज जी का संग किया है ना, ये भगवत भक्त के सन्निकट हैं इसलिए इनका ये मनोरथ पूर्ण हो रहा है, और हम गिरिराज जी से दूर हैं ना इसलिए वंचित हैं। वयम अपूर्णा और ये पुलिंदिनिया पूर्णा, हम अपूर्ण रह गई और ये पूर्ण भक्त हो गई। देखिए इसकी संबोधनी श्री महाप्रभु जी क्या क्या करते हैं। भगवन नैकट्यात् तासामपि भक्तिर जाते, जो भगवत भक्त के निकट रहते हैं उनके अंदर भक्ति सदा बढ़ती रहती। इत्याह पूर्णा इति, इसलिए ये पूर्ण है। आप भगवतियों के संग मत करो। अरे हम नहीं किसी के घर जाते ना किसी का सत्संग करते, हम चोखे हमारे ठाकुर जी चोखे, तो क्या होगा जब आप भगवतियों का सत्संग नहीं करोगे, भाव की वृद्धि नहीं होगी, तो एक दिनचर्या में एक क्रिया बन जाएगी कि जाग के गए नहाए के, जगाया, पधराया, अरोगाया, पौड़ाया और निकल आए। गए थे तो तैसे, निकल आए तो वैसे। इसलिए सर्वापेक्षया पुलिंद्या एवं पूर्णाः, हम सबकी अपेक्षा ये पुलिंदिनियां ही पूर्ण हैं। क्यों परिपूर्ण हैं? क्योंकि इनको केवल भगवत प्रसादी नहीं मिल रही है, इनको सदा हरिदास वर गिरिराज जी का सानिध्य प्राप्त, अहर्निश प्राप्त है। सदा जिसको भगवत भक्त का संग प्राप्त है वो कभी बहिर्मुख नहीं हो सकता। गिरिराज जी की कृपा से इनको स्वरूप ज्ञान होता है। उरुगाय, ऐसे भगवत चरित्रों को श्रवण करती है। गिरिराज जी कहते हैं आज हमारी कंदरा में पौड़े, आज गैयों ने घास चरी है, आज ग्वालों ने फल रोगे हैं, आज भगवान ने ये लीलाएं करी हैं। ये स्वरूप ज्ञान कराते हैं ठाकुर जी का श्री गिरिराज जी। बोलो गिरिराज धरण की। इस प्रसादी के ग्रहण करते ही इन भिलनियों में स्वामिनी भाव आवेश हो गया, अर्थात वो भगवान के उपभोग की पात्र बन गई। उनको ऐसा लगा कि हमने प्रसादी कुमकुम नहीं, साक्षात भगवान के श्री चरण को अपने हृदय पर, अपने माथे पर धर लिया है। आदिंग जहू, उनकी मानसिक पीड़ा शांत हो गई। जैसे भोजन से भूख की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे उनका मनोरथ पूर्ण हुआ है। इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं भगवत सेवके भगवत बुद्धि कर्तव्या। भगवत भक्तों में भगवत भाव रखना चाहिए कि ये कुछ बोले तो इनके मुख से ठाकुर जी बोले, ये अरोगे तो ठाकुर जी अरोगे। भगवत सेवके भगवत बुद्धि कर्तव्या। क्यों? भगवत सेवके भगवत संबंध प्राप्नुवन्ति। भगवान के जो सेवक हैं उनको ही भगवत संबंध प्राप्त होता है। अब ये गिरिराज जी कैसे हैं कि जिनके संग से भिलनियों को भी ये फल की प्राप्ति हो गई है केवल सानिध्य में निवास करने से। ये आगे श्लोक में बतावेंगे कि कैसे गिरिराज जी का स्वरूप हरिदास वर्य है। ये हम लोग बाद में श्रवण करेंगे। पूज्य चरण हमारे बीच में राजे हैं, समय अभाव है, आप श्री को पधारना है। आशीर्वचन श्रवण करेंगे और उसके बाद पुनः कथा का क्रम प्रारंभ होगा। बोलो श्री वल्लभाधीश की।